नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेप मैट्रिक्स में। और मैं अंजलि वर्मा आज लेकर के आई हूँ बहुत खूबसूरत सा टॉपिक, जहाँ पर आज हम समझेंगे महाबोधि हमारा बोध गया टेम्पल के बारे में। जहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर मैंने आपको क्यों लगाया हुआ है, अब हम यहाँ पे समझते चलेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर आपको हमारा वीडियो पहली बार आपकी नज़र में पड़ा है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सभी के साथ में उसको बांटें, कमेंट करें। लाइक कमेंट शेयर कुछ भी करना आप अपने साइड से ना भूलें, ठीक है। और जितनी भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी तो आप उसको ठीक तरीके से समझें। हाल ही में कोर्ट के कहने पर किस तरीके का क्या स्टेटमेंट आया है आप पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए कि महाबोधि मंदिर का नियंत्रण, महाबोधि मंदिर का नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंप दे। ये स्टेटमेंट है कि महाबोधि मंदिर का नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंप दें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर याचिका पर सुनवाई से क्या किया? इनकार किया। तो अब हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे इसके आपके नेक्स्ट कि किस तरीके से ये रहा हमारा ये जो महाबोधि टेम्पल है, कहाँ पर है ये, और कब इसके जो कम्युनिटी का एक एक्ट होता है महाबोधि टेम्पल के लिए, एक्ट कब बनाया गया था, कौन सी रूलिंग पार्टी थी, कब बनाया गया, और इसमें हम जानेंगे टेम्पल के बारे में, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, कौन से वो रूलर थे जिन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था और ये बार बार न्यूज में क्यों रहता है, ये भी हमें समझने की रिक्वायरमेंट है। तो आइए अब हम लेकर के चलते हैं आपको हमारे टॉपिक की तरफ और हम पढ़ते हुए चलेंगे आपका आगे का कि किस तरीके से आपकी चीजें यहाँ पर रहेंगी। ओके, सो आपका सबसे पहले क्या है? बोध गया टेम्पल, जिसे महाबोधि मंदिर कह रहे हैं। महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर, महाबोधि, महाबोधि मंदिर, ठीक है। महाबोधि टेम्पल या महाबोधि मंदिर, ये आपको इसको बोलेंगे हम, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर एक चीज समझते हुए चलेंगे कि ये महाबोधि टेम्पल है, ठीक है। महाबोधि टेम्पल बोध गया में, ये है आपका बोध गया में, ठीक है। सो इसे हम ऑल्सो कॉल्ड बोध गया टेम्पल, ठीक है। सो हम इसे क्या कह सकते हैं? बोध गया टेम्पल, ठीक है, बोध गया टेम्पल। अब ये हमारा न्यूज में क्यों आया है? रिसेंटली महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री रही आपकी महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और अंबेडकरवादी नेता सुलेखा कुंभारे ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि आर्टिकल ये 25 और आपके आर्टिकल 25, 26 और 29 का उल्लंघन है। दरअसल उन्होंने अपनी याचिका में कहा था, जिसपे उनको नहीं मिला, तो उन्होंने कहा ये 25 आर्टिकल 25, 26 एंड 29 का उन्होंने क्या कहा? उल्लंघन है। उल्लंघन उन्होंने बोला। किसने कहा? ये सुलेखा कुंभारे ने, ठीक है। आपका नाम क्या है? सुलेखा कुंभारे, ठीक है। सो आपको इतना तो याद रखना है, सुलेखा कुंभारे, कुंभारे, ये महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और अंबेडकरवादी नेता रही है। ओके, सो आपको ये समझना है। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इस तरीका की, ये पेटिशन उनके द्वारा लगाई गई थी, पेटिशन उनके द्वारा लगाई गई थी। ओके, सो महाबोधि टेम्पल, बोध गया टेम्पल जो है आपका कहाँ पर है? ये बिहार में है, और बिहार में ये बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर, ठीक है। ये आपका कहाँ बसता है? बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर, बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर, बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर के पास में ये बसता है। बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर, निरंजना रिवर, निरंजना रिवर के पास में आपका ये बसता है, ठीक है। ये आपकी रिवर कौन सी है? बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर, निरंजना रिवर। आप इसे पढ़िए। आपको देखो, कोई भी टॉपिक न्यूज में आता है उसमें डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज का या फिर किसी मिनिस्टर्स का डेफिनेटली कोई स्टेटमेंट होता है, और कोई ना कोई अगेंस्ट बोलता है, कोई अपने फेवर में बोलता है। बुद्धिस्ट को लेकर के अगर ये स्टेटमेंट कहा गया है, दरअसल ये पूरी लड़ाई इस बात की है कि महाबोधि टेम्पल की जो अपना एक्ट है
उस एक्ट में वो ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से उन्हीं के प्रबंधन और कंट्रोल उन्हीं के हाथ में आ जाए, प्रबंधन और नियंत्रण। ठीक है, तो दरअसल ये लड़ाई उसको लेकर के, उस पे अपनी सुलेखा कुम्हारे जी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। तो आपको इतना बस समझना है। और निरंजना रिवर के पास में ये बसा हुआ है, और इसको निरंजना रिवर को हम क्या कहते हैं, फाल्गु रिवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाल्गु रिवर, फाल्गु रिवर। ओके, सो इसे हम बोलते हैं फाल्गु रिवर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फाल्गु रिवर, फाल्गु रिवर, फाल्गु रिवर। ठीक है, सो हम इसे फाल्गु रिवर भी बोलते हैं। तो आपको ये भी आपको अपने टॉपिक्स में पढ़ना है। ठीक है, ओके। सो बेसिकली आपको ये फाल्गु रिवर भी पढ़ना है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निरंजरा रिवर कहाँ पर है, फाल्गु रिवर कहाँ पर है, क्योंकि महाबोधि टेम्पल दरअसल न्यूज में है, बिहार की। ठीक है, सो आपका बिहार के बोध गया में, कहाँ पे, बोध गया में, ये रहा बिहार का बोध गया। ठीक है, सो ये न्यूज है। आर्टिकल 25, 26, 29 को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको ये भी आपके न्यूज में आ गए हैं, जो कि आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर के, फंडामेंटल, डील विद द फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है ना, सो ये आपके रिलीजन को लेकर भी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आपको ये तीनों एक्ट भी लेकर के चलने हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार महात्मा बुद्ध को ये जो टेम्पल है ये क्यों क्यों फेमस है। महात्मा बुद्ध को यहाँ पर अटेन एनलाइटनमेंट, ठीक है, यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सो अटेन्ड एनलाइटनमेंट। ठीक है, एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट, उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति उनको अगर इस प्लेस पे हुई थी, तो डेफिनेटली ये इतना ज्यादा इसमें है, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, सो ज्ञान की प्राप्ति उनको यहाँ पर हुई, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, सो बेसिकली ये उनका है। ठीक है, सो आपका क्या है, ज्ञान की प्राप्ति उनको यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो आपको ये अपना इस तरीके से पढ़ना है और इसको याद, अटेन्ड एनलाइटनमेंट, उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध समुदाय द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, जो कि श्रीलंकाई भिक्षु के द्वारा अनागरिक धम्मपाल द्वारा की गई थी। श्रीलंकाई भिक्षु थे, एक श्रीलंकाई भिक्षु, कौन थे, श्रीलंकाई भिक्षु, श्रीलंकाई भिक्षु, ठीक है, श्रीलंकाई भिक्षु थे, उनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। श्रीलंकाई भिक्षु अनागरिक धम्मपाल द्वारा की गई थी। अनागरिक, श्रीलंकाई भिक्षु अनागरिक श्रीलंकाई भिक्षु अनागरिक धम्मपाल द्वारा की गई थी, धम्मपाल द्वारा की गई थी, धम्मपाल द्वारा की गई थी, क्या की गई थी, आपको ये पहले समझना है कि इसमें जो हुआ था, बौद्ध समुदाय द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। बौद्ध समुदाय द्वारा बौद्ध समुदाय द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। बौद्ध समुदाय द्वारा, आप इसको इतना ही समझिए, बौद्ध समुदाय द्वारा आंदोलन का जो था आपका आंदोलन, या उसको लेकर के आंदोलन। ठीक है, आंदोलन। ओके, सो बेसिकली ये आपका है, आपको यहाँ पर इसको पिक करना है। ठीक है, आंदोलन श्रीलंकाई भिक्षु अनागरिक धम्मपाल द्वारा इसकी आंदोलन को चलाया गया था, जो कि 1949 में बिहार विधानसभा द्वारा बोध गया टेम्पल एक्ट बना। 1949 में 1949 में क्या हुआ था, 1949 में तब जाकर के
1949 में 1949 में बिहार विधानसभा द्वारा ये एक्ट चलाया गया। बिहार विधानसभा द्वारा ये एक्ट पारित किया गया, ये अधिनियम बनाया गया, ठीक है। सो बेसिकली ये आपको लिखना है, ये एक्ट आपका पारित किया गया, ठीक है। 1949 ये जो एक्ट है ये क्या है आपका, बोध गया टेम्पल एक्ट है। ये क्या है आपका, बोध गया टेम्पल एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट, ठीक है। सो आपको इस टेम्पल के अंतर टेम्पल एक्ट 1949, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका है पूरा, बिहार विधानसभा द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया था, ठीक है। ये आपकी इसकी हिस्ट्री है। इसी एक्ट के अमेंडमेंट की बात उठ करके अभी निकल करके आई है कि इसी एक्ट में क्या किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए। इस एक्ट में निकल कर की न्यूज जो आई है वो आई है कि इस एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए। क्या किया जाए, अमेंडमेंट, ओके। सी वेरी सिंपल, अगर मैं आप लोगों को कोई चीज इस तरीके से पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को भी नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। नोट्स प्रॉपर बनाने से होगा ये कि आप लोगों के पास भी इसी तरीके से एक आपका नोट्स मेकिंग होगी और आप लोगों को भी समझने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम अगर आपका बनता है, क्योंकि याद रखिए बुद्धिस्ट से, बौद्ध धर्म से बहुत सारी चीज़ें, बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। मैं इसी में आपको सब कुछ बता दूंगी। और न्यूज़ में क्यों था मैंने आपको बता दिया, न्यूज़ में अमेंडमेंट को लेकर के, इस एक्ट को लेकर के बात आई सामने, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये देखना है, ओके। इतना आपका कंप्लीट हुआ। और गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है, ठीक है। 9वां अवतार किसको माना जाता है, 9वां अवतार माना जाता है भगवान विष्णु का, गौतम बुद्ध को, ठीक है। गौतम बुद्ध को, ठीक है। सो 9वां अवतार माना जाता है। निरंजना रिवर और फाल्गु रिवर के यहाँ पर होता है और ये बिहार के बोधगया में है। बोधगया आर्टिकल 25, 26, 29 को ये क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। ऐसा किसके द्वारा बोला गया, उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसा बोला गया है किसके द्वारा, सुलेखा कुम्हारे, जो कि महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और अम्बेडकरवादी नेता रही है। अब बात करेंगे कि अगर ये 1949 का आपका टेम्पल एक्ट है और श्रीलंकाई उनके द्वारा, भिक्षु अनागरिक द्वारा इसकी आंदोलन चलाया गया था, तब जाकर ये एक्ट बनाया गया था। तो अब बात करनी है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये इंक्लूडेड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को one second, यूनेस्को, ओके। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको वो किया गया है। सो बेसिकली ये आपको देखना है। और कब किया गया है, 2002 में, 2002 में, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप लोग, 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया। पहले हिंदू महंतों के नियंत्रण में ही था ये। अभी हिंदुओं की लड़ाई है आपके बुद्धिस्ट के बीच की, क्योंकि इनका जो 1949 एक्ट है, ये जो आपकी कमेटी बनाई गई है, इसमें टोटल क्या है, 9 मेंबर्स है। 4 मेंबर्स इसमें बुद्धिस्ट के हैं, बौद्ध धर्म के, और 4 हिंदू के हैं, और एक वहां पर कोई जिला अधिकारी है उसमें, जो कि उसका चीफ हेड है।
ठीक है। तो इसमें उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि जो बोधि ये बोधि जो टेम्पल है आपका, ये पहले से क्या था, किसके कंट्रोल में था? महाबोधि जो आपका टेम्पल है ये पहले अंडर कंट्रोल किसके था? हिंदू महंतों के उसमें था, पहले हिंदू महंतों के नियंत्रण में था, पहले हिंदू महंतों के नियंत्रण में था, पहले पहले हिंदू महंतों के नियंत्रण में ही था, पहले महंतों के हिंदू महंतों के नियंत्रण में ही था, महंतों के नियंत्रण में ही था। ठीक है, महंतों के नियंत्रण में ही था। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये देखना है। ठीक है, इसको आप रीड करो और नोट करो प्लीज। तो आपको आई होप ये आप एंजॉय कर रहे होंगे धीरे धीरे, और मैं बहुत अच्छे से आपको इसको समझा रही हूँ एंड डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज आप इसे नोट भी करें और समझते चलें। ठीक है, अगर पहले हिंदू महंतों के नियंत्रण में था तो डेफिनेटली, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि पहले पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी जब उन्होंने इनकार किया तो। ठीक है, ये भी निकल करके आया है। तो अभी हम इसको ये देखेंगे कि बिल्ट बाय किसके द्वारा बनाया गया इसको? एम्पिरर अशोका 3rd सेंचुरी BCE। बिल्ट बाय एम्पिरर अशोका। ओके, अब आपको देखेंगे बिल्ट बाय, बनाया गया, बिल्ट बाय एम्पिरर अशोका, एम्पिरर अशोका 3rd सेंचुरी BCE। ठीक है, तो ये आपका बनाया गया। ठीक है, इसे नोट कर लो, 3rd सेंचुरी BCE एंड लेटर गुप्ता रूलर एक्सपेंडेड 4th to 6th सेंचुरी। ठीक है, थर्ड पूरा नहीं लिखा मैंने 3rd सेंचुरी। ठीक है, 1 सेकेंड, आपको 1 सेकेंड, बिल्ट बाय एम्पिरर अशोका 3rd सेंचुरी BCE। ठीक है, एंड लेटर गुप्ता रूलर। ठीक है, एंड लेटर गुप्ता रूलर एक्सपैंडेड कब से कब तक? 4th to 6th सेंचुरी। ठीक है, गुप्ता रूलर 4th to 6th सेंचुरी ई, गुप्ता रूलर। ठीक है, पहले अशोका के उसमें था, फिर गुप्ता रूलर आए जो कि 3rd सेंचुरी के बाद 4th to 6th सेंचुरी, 4th to 6th सेंचुरी। ये बेसिकली आपका रहेगा। ठीक है, लास्ट में इसको जो किया था पाल शासक, लास्ट जो इसके रहे थे पाल शासक जो कि आपके 12th सेंचुरी, लास्ट जो इसके रहे थे वो रहे थे पाल शासक 12th सेंचुरी, 8th to 12th सेंचुरी। ठीक है, लास्ट मतलब 8th to 12th आप कह सकते हैं, 8th to 12th। ठीक है, 8 से 12वीं शताब्दी तक आपको ये पाल शासक के द्वारा रहा। तो बेसिकली आप इसको समझो और इसको प्लीज नोट करो, क्योंकि आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्या है? देखो, सबसे पहले इसे समझो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इट्स एन एजेंसी। ये क्या है? एक एजेंसी है। क्या है ये? एक एजेंसी है। ठीक है, ये एक एजेंसी है, एजेंसी। ठीक है, अब क्या आती है? यूनेस्को का जो मीनिंग है, यूनाइटेड नेशन आपका एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये इसका मीनिंग है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका क्या है? और फर्स्ट यूनेस्को सिटी इन इंडिया कौन सी है? अहमदाबाद, जो कि 2017 में बनाई गई। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। 16 नवंबर 1945 में इसको बनाया गया है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई इसकी? 16 नवंबर
16 नवंबर 1945 में इसको बनाया गया। और क्या है आपकी 16 नवंबर 1945 में इसको बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका पेरिस है और फ्रांस पेरिस में। और क्या करता है ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में। फ्रांस पेरिस में। पेरिस, ठीक है। हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। अब इधर से ही एक चीज और बनकर निकल करके आती है, मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया में फर्स्ट यूनेस्को सिटी इन इंडिया अहमदाबाद है। फर्स्ट यूनेस्को सिटी इन इंडिया, फर्स्ट यूनेस्को सिटी इन इंडिया, यूनेस्को सिटी इन इंडिया इज अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद को कब बनाया गया? 2017 में। सो ये भी आप लोग नोट कर लो, ठीक है। आपको आई होप पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है ना? वेट करो, मुझे देख लेने दो। यस, दिख रही है, ठीक है। सो ये नोट करो आप लोग, आपको यूनेस्को सिटी इन इंडिया बनाया गया, ठीक है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये होता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को जो है अंडर दी क्या यूनाइटेड नेशंस बनाया जाता है। ये कोलैबोरेशन होता है बेसिकली, ठीक है, कोलैबोरेशन। तो ये काम करता है इंटरनेशनल लेवल पर, इट्स एन एजेंसी, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका पूरा टॉपिक, और आपने देखा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे 2002 में हुआ। हाँ, लुम्बिनी में उनका बर्थ प्लेस था। लुम्बिनी वॉज उनका एक, 3 चीज़ों को थोड़ा उनका याद रख लेते हैं हम। देखो, लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है, ठीक है। लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है। लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है। लुम्बिनी क्या है? बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आज मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ सपोर्ट करते हुए चलें, ठीक है। लुम्बिनी क्या था? उनका बर्थ प्लेस था। सारनाथ उनका फर्स्ट सेरेमोन था। एंड कुशीनगर उनका परिनिर्वाणा था, ठीक है। सारनाथ, सारनाथ उनका फर्स्ट सेरेमोन था, ठीक है, ओके। एंड कुशीनगर उनका महापरिनिर्वाणा। कुशीनगर उनका महापरिनिर्वाणा। ओके। सो ये आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स भी याद रखने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो गुप्ता स्टाइल है। कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है? ये गुप्ता स्टाइल है। आर्किटेक्चरल ये कौन से स्टाइल है? आर्किटेक्चरल स्टाइल ये गुप्ता स्टाइल है, ठीक है। हमें कहाँ लिखूं आर्किटेक्चरल स्टाइल? आर्किटेक्चरल स्टाइल, ओके, यहाँ लिखते हैं। आर्किटेक्चरल कौन सा है ये आपका स्टाइल? क्या है? गुप्ता। तो ये आप लोगों को याद रखना है, किस स्टाइल में बना है आर्किटेक्चर? गुप्ता स्टाइल में ये बना हुआ है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, इतना नोट कर लीजिए। और ये इसका पिरामिड शेप है, ठीक है, ओके। दैट्स इट। 2002 में इसको बनाया गया, ठीक है। और ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? बर्थ प्लेस उनका कहाँ था? ये भी आपने देखा, ठीक है। तो स्टार्ट टू एंड हमने महाबोध गया टेम्पल देखा, कहाँ पर किस रिवर के किनारे बना हुआ है हमने ये भी देखा, है ना। और आपकी फाल्गु रिवर के बारे में भी जाना। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अभी जो लड़ाई चल रही है 9 मेंबर्स की जो इनकी कमिटी है, उसमें भी हमने समझा 9 मेंबर की कमेटी में 4 हिंदू होते हैं, और 4 लोग हिंदू के होते हैं, और 4 लोग किसके होते हैं? बुद्धिज्म के होते हैं। और एक क्या होता है आपका जिला अधिकारी, आपका कोई नेता वो होता है, अध्यक्ष होता है, जिला अधिकारी जो होता है, बिल्ड बाय एम्पियर अशोका, जो कि 3rd सेंचुरी BCE में बनाया गया। लेटर आपको इसमें गुप्ता रूलर आए 4th से 6th सेंचुरी, फिर 8th से 12th सेंचुरी कौन आया लास्ट में? ये पाल शासक इसमें आ गए थे। यहाँ पर ये क्या हुआ था? बोधि टेम्पल क्यों इतना फेमस है? क्योंकि यहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति
हुई थी। अब लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है, सारनाथ उनका फर्स्ट सेरेमोन है, कुशीनगर क्या है, महापरिनिर्वाण उनको मिला था। अब ठीक है, इस महाबोधि टेम्पल को बहुत अच्छे से इसका प्रबंधन और मैनेजमेंट के लिए क्या हुआ था, एक कौन थे श्रीलंकाई भिक्षु थे जो कि अनागरिक धम्मपाल द्वारा की गई थी, ये उनका नाम था। ठीक है, ये उनका नाम था। उन्होंने क्या किया था 1949 में, ये क्या बना आपका 1949 ये बोध गया टेम्पल एक्ट बना, जो कि बिहार विधानसभा के द्वारा एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, सुलेखा कुम्हारे अभी उन्होंने एक पिटीशन लगाई, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पहले पटना कोर्ट में जाना चाहिए, और सुलेखा कुम्हारे ने ये कहा कि 25 अंडर आर्टिकल 25, 26 और 29 का ये उल्लंघन है। 25, 26 आपका क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी को लेकर के ये बात कही गई, ये एक्ट है आपके। ठीक है, महाबोधि इसका टेम्पल है, बिहार में है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको 2002 में ये बनाया गया है, इसको किसको इसमें शामिल किया गया। यूनेस्को को कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यूनेस्को का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 नवंबर 1945 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका क्या है, फ्रांस पेरिस है। उसके बाद में हम बात करेंगे सिटी, ये यूनेस्को सिटी इन इंडिया, यूनेस्को सिटी इन इंडिया भारत में वो पहली कौन सी यूनेस्को सिटी है, विच इज अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या है 2017 में। ठीक है, यूनेस्को सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो बेसिकली ये था पूरा आपका टॉपिक, एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे नए टॉपिक में बहुत सारी चीज़ों के साथ में, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग इतना डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो बिलीव मी आपका जो कुछ भी नहीं छूटने वाला, आपका सब कुछ कवर होने वाला है। आप लोग इसी तरीके से बने रहें, और हाँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ये जो आपका महाबोधि टेम्पल है और गौतम बुद्धा के बारे में बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में बनते हैं। उनके महाबोधि टेम्पल के बारे में जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही बने रहें, पढ़ते रहें और एंजॉय करें, और बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सुबह करंट अफेयर की क्लास लेना ना भूलें, ताकि वहाँ पर आप प्रॉपरली अपने कनेक्ट रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।